नाउ प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस। अब आपको कॉमन पता लग गया कि हम जो एक कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉपर एक जगह या एक ही पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक ही जो है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक चीज़ के बारे में हम पर्टिकुलरली बात जब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट स्टूडेंट इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब मैं उसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। सो नाउन दैट नेम पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर एक ही जगह जिसके बारे में बात हो रही है, जगह, पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होती है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल। स्पेसिफिक पीपल के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो एक ही स्पोर्ट्समैन है जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। मुंबई इज़ अ ग्रेट सिटी, तो यहाँ पे मैं मुंबई सिटी के बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं कोई सिर्फ या दिल्ली के बारे में या किसी और सिटी के बारे में नहीं, सिर्फ मुंबई सिटी के बारे में बात कर रही हूँ। इंडिया, इंडिया इज़ अ फेमस कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है? फेमस कंट्री है। तो मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी ऑस्ट्रेलिया या यूरोप किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं कर रही। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इट इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको सर भी ये न्यूज़पेपर सेंड करते हैं डेली। ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो मैं स्पेसिफिकली इस न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रही हूँ। पार्क स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, ये पार्क जो है गली इसका नाम है। ठीक है, तो मैं इसी लेन के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे योर स्कूल इज़ सिचुएटेड एट सिरसपुर, आपका जो स्कूल है सिरसपुर में है। ठीक है, तो मैं वहीं उसी स्कूल के बारे में और उसी एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट, तो ये क्या है? गोवा के बारे में बात कर रही हूँ कि गोवा एक ऐसी स्टेट है जो कि सबसे छोटी है इंडिया में। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली एक प्रॉपर जगह के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। सी द फीचर, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, यानी कि जो कॉमन नाउन्स है वो कैपिटलाइज्ड मतलब कैपिटल लेटर में नहीं होते। जैसे बुक, ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर नहीं है। ठीक है, सिटी, so it is not a capital letter C, but proper nouns being begin with capital letters। but जो proper nouns है, for example देखो सचिन तेंदुलकर नाम आया तो S कैपिटल, मुंबई इज अ नेम M कैपिटल, इंडिया I कैपिटल, थर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया देखो कैपिटल है, पार्क स्ट्रीट का P कैपिटल, गोवा का G कैपिटल। सो जो प्रॉपर नाउन्स है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। नाउ सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। ठीक है, अब क्या करना है? प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। पहले हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, फिर हम कॉमन नाउन देखेंगे। राजीव एंड प्रियंका आर ब्रदर एंड सिस्टर। राजीव और प्रियंका क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर है, भाई बहन है। तो राजीव क्या है? प्रॉपर नाउन है, हम किसी पर्टिकुलर एक राजीव के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही प्रियंका, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, हम किसी पर्टिकुलर प्रियंका के बारे में बात कर रहे हैं। आर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर बहुत भाई तो कोई भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? ये कॉमन नाउन है। ठीक है, सिस्टर भी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे ही आपको सारे खुद करने हैं। नाउ नेक्स्ट आर द कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग और पर्सन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन एज अ होल। यानी कि ये वो नाउन क्या होते हैं? नाउन दैट नेम अ ग्रुप ऑफ, यानी कि एक ग्रुप को या फिर किसी क्लास को, एक ऐसा ग्रुप जो सेम है, ठीक है, जिसको हम सेम एज अ सेम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, अगर आपको बोलना हो तो आपको अगर कोई क्राइम हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? पुलिस को कॉल करो। आप ये नहीं बोलोगे कि पर्टिकुलर किसी
पर्सन को कॉल करो, आप क्या बोलोगे? लेट्स कॉल द पुलिस, लेट्स कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करते हैं। अब देखो आर्मी, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम है, जिनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा क्या है? आर्मी, आर्मी जो है सेम है। हर्ड, फ्लीट, बंच, पैक, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। सी इसके फीचर्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स। कलेक्टिव नाउन को नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव, ठीक है, मतलब इकट्ठा। कलेक्टिव नाउन आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स, हम उन्हें एक ही चीज़, एक ही यूनिट समझते हैं, जैसे पुलिस को, आर्मी को, हर्ड को, फ्लीट को, बंच को एंड पैक को। दे कैन बी यूज एज कॉमन नाउन्स, ये हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इफ आई से टीचर्स आर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, टीचर्स आर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर टीचर क्या एज अ, यहाँ पे कॉमन नाउन भी वर्क कर सकता है एंड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम सारे टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, क्या है ये? ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। सो ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन भी हो जाता है और हम इसे कॉमन नाउन भी, एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर नेमिंग वर्ड्स, ये एक ऐसे वर्ड्स है नाम देने वाले, दैट इज़ यूज फॉर मैनी एनिमल, जो कि बहुत सारे एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, पर्सन के लिए और प्लेसेस के लिए हम टेकन टुगेदर, एक जैसे एज अ एक यूनिट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ अ शीप, यानी कि एक जो है झुंड शीप का। अ सूट ऑफ रूम्स, एक जैसे रूम्स जो होते हैं उनको हम सूट ऑफ रूम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डीलक्स, लग्जरी, ठीक है। इसमें इनमें जो क्या है, फैसिलिटीज़ की डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें कौन से, किस रूम में, बेसिक रूम में नॉर्मल जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है रूम की वैसी चीज़ें मिलेंगी, डीलक्स में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और लग्जरी में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। सी एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, अ बंच और अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि अगर आपने देखा हो, आपने बंच ऑफ फ्लावर्स ज़रूर देखा होगा, ठीक है। बुके ऑफ फ्लावर्स, तो वो क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन को हम बुके बोल देते हैं। अ मॉब ऑफ पीपल, ठीक है, अ बंच ऑफ बनानाज, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। अ सूट ऑफ रूम्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। सो ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन्स है। नाउ नेक्स्ट इज योर मटेरियल नाउन्स, ठीक है। नाउ मटेरियल नाउन्स क्या होता है? नाउन्स दैट नेम मटेरियल, ऐसे वो नाउन्स जो कि मटेरियल को नेम करते हैं और या फिर कुछ सब्सटेंसेस को, दैट वी सी एंड टच, जो कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग थिंग्स, और या फिर उनके मटेरियल को जिनसे हम वो चीज़ें बनाते हैं। मटेरियल नाउन्स, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल है, ठीक है, या फिर कोई सब्सटेंस है। स्टील, कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट, इन सब से हम चीज़ें बनाते हैं। ये सब्सटेंस है, ये मटेरियल है जिनसे हम यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो ये क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। सो दीज आर द नाउन्स दैट नेम मटेरियल, ऐसे वर्ड जो कि मटेरियल को नेम करते हैं, जैसे गोल्ड, स्टील, कॉपर, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे मटेरियल नाउन। अब इसके फीचर्स क्या हैं? मटेरियल नाउन्स आर यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म, कि एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। गोल्ड, हम गोल्ड को गोल्ड्स नहीं बोलते, स्टील को स्टील्स नहीं बोलते, ठीक है। तो ये सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर देम, इनसे पहले, गोल्ड, स्टील, कॉपर, इनसे पहले कोई आर्टिकल, आर्टिकल कौन से? ए एंड द, नहीं यूज होते। ये इनके फीचर हैं। एग्जाम्पल, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, जो विंडो है ग्लास से बनी है, तो ग्लास क्या है? मटेरियल नाउन है।
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, बट यहाँ पे ग्लास क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ये एक ग्लास किसी भी पर्टिकुलर ग्लास के लिए, ग्रुप ऑफ ग्लास के लिए यूज़ किया गया है। सो नाउ a material noun becomes a common noun when there is an article before it or if the noun is in the plural form। यानी कि material noun कब common noun बन जाता है, जब एक आर्टिकल ए एंड द यूज़ किया जाए, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे देखो ग्लास के आगे हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया तो ये क्या बना रहा, मटेरियल नाउन। बट जैसे ही हमने ग्लास के आगे अ लगा दिया, क्या है, एक आर्टिकल है, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉमन नाउन। और ये हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं सिर्फ इस एग्जाम्पल में, हमेशा। सो इट इज़ रिटन मटेरियल नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन देयर इज एन आर्टिकल बिफोर इट और इफ़ द नाउन इज़ इन द प्लूरल फॉर्म। जब वो कोई प्लूरल फॉर्म में होगा तभी भी वो कॉमन नाउन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द नाउन। नाउन दैट नेम आइडियाज़, ऐसे नाउन जो कि आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, क्वालिटी को, कि उसके बारे में क्वालिटी क्या है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, उसकी फीलिंग को और किसी उसकी स्टेट को और थिंग को, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीटनेस, अगर आपके सामने एक ड्रिंक सामने पड़ी हुई है, ठीक है, यू कैन नॉट जज बाय सीइंग इट और टचिंग इट दैट कि उसकी स्वीटनेस कितनी ज़्यादा है या उसकी कितनी कम है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, दैट पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो हम नहीं बता सकते, हम मेजर नहीं कर सकते उसको देख के कि वो कितना ऑनेस्ट है या कितना नहीं है, या कितना ब्रेव है या कितना ब्रेव नहीं है। ऐसे ही हीट, लव, लव क्या है, इट इज़ अ फीलिंग, ठीक है। एंगर, फीलिंग। हाइट, हम उसको देख के नहीं जज कर सकते, ठीक है। We can see an angry person or think of honesty but can neither touch nor see anger or honesty। हम जो है किसी गुस्से में जो कोई पर्सन होगा हम उसको देख सकते हैं, हम उसके बारे में, किसी की ऑनेस्टी के बारे में सोच सकते हैं, बट हम उसको टच करके और देख के उसके गुस्से का या फिर उसकी ऑनेस्टी का पता नहीं लगा सकते। सो फीचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते, देख। नाउ सो दिस इज द एक्सरसाइज, fill in the blanks with the words given in the box and take the correct kinds of noun। यानी कि हमें इसमें से चूज़ करके एक वर्ड इसमें जो आएगा वो लिखना है एंड हमें बताना है कि वो कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है या एब्स्ट्रैक्ट है। वी हैड लॉट्स ऑफ डैश एट द बर्थडे पार्टी, तो क्या आएगा, फन। हमने बहुत सारे मज़े किए, फ़न किया बर्थडे पार्टी पर। क्या ये कॉमन नाउन है, नो। क्या ये प्रॉपर नाउन है, नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस, दैट्स अ फीलिंग कि हमने बहुत अच्छे मज़े करे, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारे करने हैं, ठीक है, और टिक लगाना है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम कैसे बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सिलेबल्स लाइक आर वाई NESS, शिप, जैसे स्वीटनेस था ना वैसे, ठीक है, शिप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ब्रेव है तो RY करके हमारी क्या हो गई, ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी। लोनली नेस, लोनलीनेस, ठीक है। फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप। हील TH, हेल्थ। ग्रेट NESS, ग्रेटनेस। इक्वल ITY, इक्वालिटी। ये सारे हमारे क्या बन गए, या तो ये हमारे फीलिंग बन गई, क्वालिटी बन गई, या फिर कोई आइडिया बन गए, ठीक है।
फ्रॉम कॉमन नाउन्स, स्टूडेंट का स्टडी, एनिमी का एनमिटी, सर्वेंट का सर्विस, फेस्टिवल का फेस्टिविटी. सो दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट जो हमारे टाइप के नाउन हो जाते हैं दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब हमारे ऐसे भी कुछ नाउन हैं जिनको हम कुछ जो है काउंटेबल हैं और कुछ जो है हम जिनको काउंट नहीं कर सकते. नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. कॉमन नाउन्स आर यूजुअली काउंटेबल. जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हम काउंट उनको कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, टॉयज़ बॉयज़ को कर सकते हैं, बॉटल्स, हाउसेस, म्यूजियम्स, पार्क, सैक्स, पाइल्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. बट नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. मटेरियल नाउन्स को जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. मटेरियल नाउन कौन से थे, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये से हम इनको हम काउंट नहीं कर सकते थे. शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते, लिक्विड को नहीं कर सकते, गोल्ड को नहीं कर सकते एंड आयरन को नहीं कर सकते. सो एंड फीचर्स क्या है अब काउंटेबल नाउन्स के, एन एंड वन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. अ पेन, एन एप्पल, अ पीकॉक, एन एग्स, अ क्लॉक, एन ईगल. हम क्या कर सकते हैं इनको, जैसे अ पेन है इनको हम काउंट कर सकते हैं, एक पेन, ठीक है, एक एप्पल, एक पिकॉक, ठीक है. अगर ये थोड़े से ज़्यादा होते तो हम उनको भी कर सकते थे. एन और वन यूज़ कर सकते हैं हम सिंगुलर नाउन्स के आगे, बट अनकाउंटेबल नाउन्स में एन और वन आर नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. हम इनके साथ नहीं यूज़ करते. क्या, एन और वन हम इनके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते. क्वालिफाइड बाय मैनी, अ फ्यू एंड नंबर्स. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनको मैनी, फ्यू और कुछ नंबर्स के हिसाब से, नंबर्स मीन 1 2 3 4, कितने नंबर्स में वो पेन हैं अवेलेबल या कितनी कॉपीज़ हैं हमारे पास, हम गिन के बता सकते हैं. 2 पेंसिल्स, ठीक है, ये क्या है, नंबर्स हैं. अ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स. मैनी पेन्स, बहुत से पेन्स. तो हम इनको काउंटेबल नाउन्स में काउंट कर सकते हैं. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो किन से क्वालिफाइड हैं, मतलब किस हम नाउन्स के आगे क्या लगा सकते हैं, मच या फिर अ लिटिल. मच वाटर, अ लिटिल शुगर, थोड़ी सी शुगर, ठीक है. तो हम थोड़ा सा, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के फीचर्स हैं. नाउ अ फ्यू, अ लिटिल, मच पीपल अटेंडेड द फंक्शन. तो ये सारे आपको खुद करने हैं and you have to complete it on your own. So this was the only chapter of your English grammar book. Second chapter which was noun. इसके आगे भी है but this is the basic of the noun. So you have to do the middle exercise on your own and I hope you have understood the chapter. Thank you class.